दरभंगा जिला का बहादुरपुर विधानसभा बहादुरपुर प्रखंड का मेरा जिला पंचायत हमारे साथ नयारा मुखिया है, जिस वजह से मुखिया भी है, उनका टाइटल भी मुखिया है। निश्चित तौर पर जो पंचायत चुनाव अभी गुजरा है उसके 6-7 महीना का जिनका कार्यकाल है वो लगभग समाप्ति की ओर है। लेकिन अगर पंचायत की समस्या की बात करें तो इस पंचायत में 5 बार में 4 मुखिया को देखा, 1 बार 3 बार देखिए और 2 बार में एक ही लोगों को जनता ने मौका दिया। लेकिन चूंकि इनका तो अभी 6-7 महीने का एक कार्यकाल हो रहा है, पिछले 4 बार मुखिया उनके द्वारा शायद इस पंचायत में कुछ नहीं किया गया, जिसका जीता जाकर उदाहरण दिया कि आज भी जो पंचायत का ऑफिस होता है जिसको पंचायत भवन कहते हैं उसकी स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उनकी रीजन है इसके डेवलपमेंट का काम हो, फर्श बनाने का काम हो, तो ये कह सकते हैं कि व्यवस्था में सुधार और ऑफिस अगर कहना हो तो निश्चित तौर पर इस रीजन में देखने को मिला। और शायद जो 3 लोग मुल्क में रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी या यही कारण था कि जनता ने उनके विश्वास नहीं जताया, जनता ने आपको विश्वास जताया। और निश्चित तौर पर आप भी कोशिश करेंगे कि उसमें कैसे खरा उतरा जाए, कैसे जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे हो, आपकी ये कोशिश रहेगी। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि आज भी आपके पंचायत में सबसे गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान चाहे कि भी आप एज ए मुखिया नहीं कर सकते हैं, सांसद विधायक अपने योजना से करें तो ज़्यादा आसान होगा। जी, हम कुछ ऐसा योजना है जो हम चाह के भी नहीं कर पाएंगे, जो मेरे बस की बात नहीं है। सरकार का जो मतलब मेंटेन जिस हिसाब से किए हैं उस हिसाब से हम काम नहीं कर पाएंगे, वो सांसद महोदय और मंत्री महोदय विधायक जी ही कर पाएंगे। कुछ ऐसा योजना है जैसे एक मेरे पास लमसम 1000 फीट का एक ढलाई करने पीसीसी करना है। इसके लिए हम मंत्री जी को भी लिख करके दिए थे कि ये थोड़ा करवा दीजिए, उसमें पानी का जल जमाव हो जाता है। तो मंत्री जी को दिए हुए हैं, वो आश्वासन हमको दिए जो मतलब हम करवा देंगे। और एक रास्ता और घाट दोनों बनना है जो मेरे बगल में है, पंचायत भवन के बगल में, वो भी लिख करके दिए, वो भी आश्वासन दिए हैं जो हम इस योजना से हम अपना योजना से काम आपको कर देंगे। आपके पंचायत में जो 13 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 7 जन वितरण के दुकानदार हैं जी, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? जी जी बिल्कुल। 12 का 12 महीना राशन मिल जाता है? जी जी मिलता है। 12 का 12 महीना राशन? जी जी मिलता है। जो आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं वो समय पे सेंटर आती हैं, बच्चों को जो सरकार के द्वारा पोषाहार का मामला हो या जो भी हो वो मिलता है? जी, अब जिस दिन से हम चुनाव जीत करके आए हैं वो दिन से कोशिश बहुत किए। पहले तो नहीं के बराबर चलता था और कभी खाना दी, पोशाक दी, नहीं दी, उसे उनको कोई मतलब नहीं होता था, उस पर कोई देखने वाला नहीं रहता। जिस दिन से हम जीत करके आए हैं सबको मतलब हिदायत दिए हैं कि आप समय से और आंगनवाड़ी केंद्र को खोलिए और समय से बच्चा को पढ़ाइए, उसको पोशाक दीजिए और जो भी है मीनू के हिसाब से उस पर काम करिए। सबको हिदायत हम दिए हुए हैं और सब उस तरह से चलता है। आपके पंचायत में न स्वास्थ्य की व्यवस्था है और न ही स्टेट बोर्डिंग पंप है जो किसान के पटवन की समस्या का समाधान है? जी, उस पर अभी तक हम कहीं चर्चा नहीं किए हैं। वो उस पर जो जी चर्चा नहीं किए हैं, हम कोशिश करेंगे जो मतलब जो नल गड़ा हुआ है उसमें हम पानी देने का काम करेंगे 7 निश्चय से। 7 निश्चय से जो स्टेट बोर्डिंग पंप है वो 7 निश्चय? स्टेट बोर्डिंग वाला जो है हम अभी तक कहीं चर्चा नहीं किए हैं। वो लगभग 10 साल पहले गड़ा और उस पर कोई न मंत्री ध्यान दिए, न विधायक जी ध्यान दिए, न सांसद दिए। लेकिन कोशिश करेंगे जो वो स्टेट बोर्डिंग मेरे पंचायत और मेरे गाँव में चले, और इसके लिए हम कोशिश करेंगे। आपके पंचायत में पेंशन और शौचालय की क्या स्थिति? पेंशन और शौचालय की स्थिति जो है अभी फ़िलहाल ठीक है। फरवरी में जो अंगूठा कराना था, मतलब जिस करना था वो करवाए। सबको घर घर जाके हर एक व्यक्ति से निवेदन किए कि आप कम से कम अपना अंगूठा लगवा लीजिए और KYC करवा लीजिए, जो आपका पेंशन बंद नहीं होगा। हम घर घर जाके सबको सूचना दिए, हर वार्ड को सूचना दिए कि सबको बुला करके और पेंशनधारी को आप उसको KYC करवा दीजिए जिससे उनका पेंशन नहीं रुके। जी जी ठीक ठाक। शौचालय का काम अभी 3 साल से नहीं हो रहा है। जी 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 बाहर जाते हैं जी, कुछ नहीं। कोशिश रहेगा मेरा इस 5 साल का कार्यकाल में कि हर एक घर में शौचालय बनवा दें, वो मेरा कोशिश रहेगा।
जो कार्यकाल है 6-7 महीनों की, उसमें 43 लोगों को आवास का लाभ मिला। जी ये बड़ी सफलता है। जी। लेकिन आज भी आपके यहाँ ऐसे लोग हैं जो हमने देखा, हमारे कैमरा में भैया ने कल नजदीक से देखा, जिनको रहने के लिए घर नहीं। जी, ऐसा हुआ ना पिछला साल इस पिछले वाले पंचवर्षीय में जो कलाम जी थे वो आवास उनको दिए जो उनका अपना आदमी था और वो जिसके पास घर था। भेदभाव बढ़ता गया और जी जी बिल्कुल, ज़रूरतमंद था उनको नहीं मिला। आपके रीजन में जो 43 लोगों को आवास मिला है जी, वो निःशुल्क मिला है या निःशुल्क? मेरे रीजन में जो 43 आदमी का जो आवास मिला है वो निःशुल्क मिला है। 10,000-12,000 किस लिए लगता है जो निःशुल्क है? पहले 12,000 क्या 20,000 इस रीजन में एक भी रुपया किसी से नहीं लिया जाता है, वो निःशुल्क। जो कोई कहता है तो गलत कहता है, अगर कोई साबित कर दे तो उसका दोषी मैं हूँ। जी बिहार सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, कन्या योजना और कैपिटल टेस्ट। जी लेकिन स्थिति यह है कि दोनों की राशि है जी और जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो पंचायत के मुखिया होते हैं, जी उनको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए कई बार अपने पॉकेट से देना। जी। तो क्या सरकार को इस व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? इस व्यवस्था को बदलाव करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए जो बहुत ऐसा व्यक्ति हैं पंचायत में जो लेने लायक हैं। पहले 1,500 रुपया मिलता था, अब 3,000 रुपया कर दिया है, तो बदलाव तो हुआ है, लेकिन वो क्या हाँ तत्क्षण लाभ मिलना चाहिए। वो है जो मतलब आप सरकार का कहना है कि आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए, उसके बाद हम आपके नॉमिनी के खाता में पैसा देंगे, तो ये थोड़ा हम लोग को भी प्रतिष्ठा भी पड़ता है मुखिया होने के नाते कि लोग अगर उनके यहाँ मिलने के लिए जाते हैं, भैया मर गया है और दाह संस्कार के लिए कुछ होना चाहिए। हम लोग को मनसा है जो वो चीज़ सरकार ताज़ा कर दे, तुरंत का तुरंत कर दे, उसी समय दे दिया जाए ताकि उनको भी संतुष्टि मिले। आपके पंचायत में जल जमाव, सड़क और नाला की क्या स्थिति? वो तो बहुत ख़राब है। इसके लिए जो है हम कोशिश करेंगे जो कहीं भी कोई समस्या न रहे, हम प्रयास करेंगे। कुल मिला के ये जो आप पंचायत का कार्यकाल मिला है, जो आप इस बार मुखिया बने हैं, तो निश्चित तौर पे आपको जीरो से ही शुरू करना है। जी, जीरो से ही शुरू करना होगा। विकास करनी है तो जीरो से ही शुरू करना होगा। 5 साल में आपके लिए बहुत सारी बाधाएं रहेंगी, तो निश्चित तौर पे आपकी कोशिश रहेगी कि इसमें बढ़ चढ़ के लोगों का सहयोग मिले जी। ताकि इसका समाधान करें। जी जी, हम इस 5 साल में सोचते हैं, अपना मन बना लिए हुए हैं कि हम इस समाज और इस पंचायत की जनता से सहयोग लेकर के, हमसे होगा कुछ नहीं, लेकिन ये जनता मेरे लिए बहुत बड़ा सर्वोपरि है। हम इनसे सहयोग से पूरा विकास करेंगे। आपके पंचायत में जो 15 वार्ड में पेयजल की क्या स्थिति? जी, पेयजल की क्या स्थिति? उनका स्थिति बहुत ख़राब है। उस हर वार्ड में हम चाहते हैं कि कम से कम 1 सप्ताह के अंदर पानी देने का काम कर लेंगे। वो वेंडर काम कर रहा है, हम चाहते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर पानी देना हम शुरू कर देंगे। आपके पंचायत के अधीन जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, विकास मित्र, आवास सहायक और कृषि सलाहकार, जी, ये लोग अनुशासन में रहते हैं? जी जी रहते हैं। पंचायत के समय जी जी रहते हैं। कोई समस्या नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं होता। सरकार की जो व्यवस्था है उसकी वजह से परेशान? हाँ, सरकार की जो व्यवस्था है उससे थोड़ा पंचायत जो हम चाह के भी नहीं काम कर पाएंगे, ये समस्या है। आखिरी सवाल आपसे, जो आपका 6-7 महीने का कार्यकाल गुजरा उसमें मुख्य रूप से क्या क्या किया? जी, क्या क्या काम किया? जो आपका 6-7 महीनों का कार्यकाल गुजरा उसमें मुख्य रूप से क्या क्या काम? सबसे तो पहले तो ये हम जब चुनाव लड़ने के पक्ष में लड़े चुनाव, तो हम सबसे पहले बोले थे जो हम एक भी घर में मतलब जो पेंशन लेने लायक है उनको पेंशन दिलवाएंगे, और राशन कार्ड जिनके पास नहीं है, जो राशन कार्ड लेने लायक है उनको राशन कार्ड का दिलवाने का काम करेंगे। जो आवास हकीकत में लेने वाला है, उनको जो नहीं मिला है उनको वो काम करेंगे, और शिक्षा व्यवस्था को हम सुधार लेंगे। इसमें जो अभी फिलहाल क्या क्या किया गया आपके द्वारा पंचायत में मुख्य रूप से योजना क्या? अभी तो योजना तो चालू हुआ नहीं, एक पंचायत भवन बना रहे हैं और एक वो घाट बनवा रहे हैं मवेशी के लिए। इसके अलावा कुछ मनरेगा का काम हुआ है, और अभी तक कुछ काम जो नहीं हो पा रहा है वो चार्ज भार के कारण, जो चार्ज नहीं दिए हैं